खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर जुमे की नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता दें, जहां हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारी लोगों की एंट्री पर बैन, लखनऊ से रखी जा रही नजर। तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती मौके पर। तो जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। बहराइच में भी हाई अलर्ट जो है वो रखा गया। भारी लोगों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। तो वहीं बहराइच के कई इलाकों को छावनी में भी तब्दील किया गया है। तो बहराइच के इन हालातों पर लखनऊ से जो है नजर आला अधिकारी, शासन और प्रशासन की भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है, ताकि दोबारा से जो बहराइच में हालात देखे गए थे वो यहां पर ना दिखाई पड़े। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां बहराइच में हाई अलर्ट है तो जुमे की नमाज को लेकर कई जिलों में यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही कि लखनऊ से जो है बहराइच के हालातों पर पुलिस शासन हो या प्रशासन हो वो नजर बनाए हुए है। वहीं तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से बहराइच में हिंसा बढ़ती है उसके बाद अलग अलग जिलों में भी हंगामा देखने को मिला था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, कहां पर आपकी मौजूदगी है और जिस तरह से जुमे की नमाज से आज और बहराइच में जो हालात हैं उन हालातों के बीच यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। बहराइच में क्या कुछ स्थिति है, क्या हलचल वहां पर? देखिए, इस वक्त मैं बहराइच शहर में हूं, यानी कि जो ज़िला मुख्यालय है वहां पर मौजूद हूं। और अगर हम बात करें बहराइच के हालात की, तो देखिए बहराइच में जो हिंसा हुई उस हिंसा के कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहराइच के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर तनाव का माहौल देखा जा रहा है। खासतौर पर महसी महाराजगंज की बात करें तो वहां पर तनाव है, जो दुकानें हैं उनको बंद की गई है। हालांकि बहराइच में सब कुछ सामान्य है, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन एहतियातन पुलिस ने आज अलर्ट जारी कर रखा है पूरे बहराइच में। और जगह जगह आप जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती देख सकती है। मैं अपने विजय से बोलूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं, इस पूरे मार्केट की तस्वीर, कि यहाँ पर पुलिस किस तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो जुमे की नमाज है और इस वक्त नमाज अदा की जा रही है यहाँ पर, जो सबसे पुरानी मस्जिद है वहाँ पर। तो कोई कहीं से कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो सके, वैसे में पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और ना सिर्फ देखिए यहाँ पर बहराइच शहर में, बल्कि जो तमाम मस्जिदें हैं यहाँ बहराइच की और साथ में महाराजगंज मस्जिद की बात करें तो वहाँ पर भी पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस लगातार जो वहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनकी तलाशी भी ले रही है, गाड़ियों को चेक कर रही है और कहीं से कोई अनहोनी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो लगातार पूरे इलाके में मार्च कर रहे हैं ताकि स्थिति को हर तरीके से कंट्रोल किया जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस दिन बहराइच में हिंसा हुई थी, यानी कि जिस दिन आगजनी हुई थी, उसके बाद से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य है। लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से जो तमाम बिल्कुल हालात बेशक सामान्य हो, लेकिन लोगों के दिलों में भी अभी भी जो आक्रोश है वो बना हुआ है। और उसी आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर, जैसा कि आप दिखा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अविनाश। तो बहराइच में हिंसा के बाद जो है जुम्मे के दिन महाराजगंज कस्बे में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हर तरफ पुलिस और पीएसी आरआरएफ के जवान तैनात हैं। जगह जगह रास्तों में बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वाले से पूछताछ यहां पर की जा रही है। जिले में भारी व्यक्ति की एंट्री बैन की गई है। तो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से धरातल पर जो पुलिस है वो अलर्ट नजर आ रही है। जो भी वहां से वाहन गुजर रहा है उसकी चेकिंग भी यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ पूछताछ के बाद उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही जो भारी व्यक्ति हैं उनकी एंट्री पर पूरी तरीके से बैन अभी फिलहाल एहतियातन लगाया गया है। बहराइच हिंसा मामले में अब तक कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली भी लगी है। इस वक्त मैं महाराजगंज कस्बे में हूं। दरअसल ये वो जगह है जहां से पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त यहां पर माहौल कैसा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर सन्नाटा है। यहां पर सिर्फ आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे या फिर जो मीडिया कर्मी हैं वो नजर आएंगे। लेकिन आपको तस्वीर दिखा दूं, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मुख्य आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अब्दुल हमीद का घर है और चूंकि अब्दुल हमीद का बेटा सरफराज है जिसके पैर में गोली लगी है, ये उसका घर है। आप देख सकते हैं कि घर बंद है, घर में कोई नहीं है। और ना सिर्फ इस घर की ये तस्वीर है, बल्कि अगर पूरे बाजार की बात करें, पूरी मार्केट की बात करें तो लगभग यही तस्वीर आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। चूंकि देखा जाए तो हिंसा के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो दुकानें हैं यहाँ की बंद हैं। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो पुलिसकर्मी हैं वो
लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब तक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य ना हो जाए तब तक लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। साथ ही में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और तब उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। कि पुलिस एहतियातन तौर पर पूरे क्षेत्र में लगातार मार्च कर रही है। जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं हर कह सकते हैं कि हरकत पर नज़र बनाए हुए हैं और ना सिर्फ बहराइच पुलिस बल्कि इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो डीजीपी ऑफिस से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट बहराइच। वहीं बहराइच हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में भी प्रशासन अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का सख्त पहरा दिखाई दे रहा है और ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता श्याम तिवारी। बहराइच में हुई हिंसा के बाद पहली जुमे की नमाज है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित किया गया है। अलर्ट का असर कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। कानपुर में बाकायदा मस्जिदों के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल मार्च कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन ना होने पाए, किसी भी तरीके का उग्र प्रदर्शन ना होने पाए, जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि सद्भावना चौकी है जिसके बाहर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पीएससी के जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है। लगातार अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति अगर दिखाई पड़ता है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो उससे पूछताछ की जाए। इसके अलावा तमाम घरों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के लोग घर की छतों पर जाकर के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी भी तरीके के पत्थर जमा ना हो, किसी भी तरीके का पथराव ना हो सके। इसके अलावा तमाम मस्जिदों के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। वहाँ वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। आने जाने वाले लोगों पर लगातार निगाह रखी जा रही है और ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति माहौल को बिगाड़ न सके, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई और हिंसा के बाद तनाव पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और कल जिस तरीके से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनमें से 2 पुलिस एनकाउंटर में घायल भी हुए हैं, इसको लेकर के किसी तरीके का कोई सांप्रदायिक रूप न दिया जा सके, इसको लेकर के पुलिस अलर्ट है। लगातार इसी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल रही हैं। कानपुर के तमाम इलाके, चाहे वो नौबस्ता का क्षेत्र हो, जाजमऊ का इलाका हो, मछरिया का इलाका हो, रावतपुर का इलाका हो, जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत संख्या में रहती है और मिश्रित आबादी का क्षेत्र है, वहां पर इसी तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही। क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल सीपी कानपुर मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आज बहराइच में जो हिंसा हुई उसके बाद आज पहला जुमा है, उसको लेकर कानपुर में किस तरीके से अलर्ट हैं आप लोग? कानपुर में ऑलरेडी जो है वो हम लोग ये ड्रिल हर फ्राइडे को करते हैं। हमारे यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आते हैं और बाकायदा पूरे एरिया को, जो हमारा कम्युनली सेंसिटिव एरिया है जहाँ जहाँ भी है, उसमें जो है वो हम लोग रूट मार्च, फ्लैग मार्च, वो सारी चीज़ें करते हैं। और हेडक्वार्टर से भी जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसका फॉलोअप कराया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में आपने देखा है पुलिस बल है, पीएसी है, हमारी जो सिविल पुलिस है, जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो सब हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और अब बरेली से बड़ी खबर है, जहां मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। तो पूनापुर